जहां तक कार्बी आंगलोंग का सवाल है, हम लगभग असम सरकार 5 वर्ष में 1000 करोड़ रुपया एक क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करेगी, प्रति बजट में 200 करोड़ रुपया। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के साथ वार्ता शुरू करने से पहले ही आपका था कि भाई हमारा दिल्ली में कोई भवन नहीं है, इसका शिलान्यास हुआ था। हेमंत जी और सर्वानंद जी दोनों थे उस वक्त। तब मैंने कहा था कि आप एक बार वार्ता को पटरी पर चढ़ाइए। ये हमने एक हमारी ओर से शुरुआत करी और आज आप जाकर देखिए, भवन का कामकाज बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और कुछ ही समय में कार्बी आंगलोंग से आने वाले भाइयों बहनों को दिल्ली में अच्छी रहने की सुविधा मिल जाएगी। और आज जब एग्रीमेंट हो रहा है तब मैं इतना जरूर कहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है कि जो एग्रीमेंट को हम करते हैं वो एग्रीमेंट की सभी शर्तों का पालन हमारे ही समय में हम पूरा करते हैं। ये हमारा रिकॉर्ड है। चाहे बोडोलैंड का एग्रीमेंट हो, चाहे ब्रू समझौता किया हो, चाहे त्रिपुरा के NLFT का समझौता किया हो, चाहे कार्बी आंगलोंग का किया हो, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे के 3 समझौते जो हमने करे हैं इसके 80% से ज्यादा शर्तें पूरी हो चुकी है और बोडोलैंड में तो लगभग सब पूरा हो चुका है। ब्रू समझौतों में भी परसों ही मैंने रिव्यू किया था, लगभग 1200 लोगों का रहने का पूरा व्यवस्था बन चुका है। उनको जमीन आवंटित कर दी गई है, उनको कार्ड दे दी गए, खाने पीने की व्यवस्था कर दी है, अच्छे स्कूल बनाए जा रहे हैं और 2022 आते आते ये पूरे ब्रू शरणार्थियों का हम फिर से एक बार रहने की व्यवस्था कर देंगे। इसी तरह NLFT समझौते में भी 100 करोड़ रुपया देना था, उसमें से 40-40 की 2 किस्तें हमने दे दी हैं और लगभग जिस 88 कैडर ने हथियार डाला था उन सबको रिहेबिलिटेशन के लिए भी हमने पूरा हमारा वादा था वो पूरा किया है। आज जो हम कार्बी आंगलोंग एक ऐतिहासिक समझौता जो अभी संपन्न हुआ 4 सितंबर 2021, ये दिन आसाम और कार्बी क्षेत्र के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों के साथ निश्चित रूप से लिखा जाएगा, क्योंकि आज 5 से अधिक संगठनों के लगभग 1000 कैडर ने हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आने की शुरुआत करी है और उनके पुनर्वासन के लिए असम सरकार और भारत सरकार पूर्णतया कटिबद्ध है। और ये नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है, जो हथियार छोड़कर आता है उसके साथ आने वाले से भी ज्यादा विनम्रता से बातचीत कर जो वो मांगते हैं उससे भी ज्यादा देकर उनको विकास की मुख्य धारा में समाहित करना। और यही नीति का परिणाम है कि एक के बाद एक सभी जो पुरानी समस्याएं उसको हम समाप्त करते जा रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से उनका नॉर्थ ईस्ट न केवल फोकस का एरिया रहा है, परंतु नॉर्थ ईस्ट का सर्वांगीण विकास और शांत और समृद्ध नॉर्थ ईस्ट कैसे बने, ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण काम का अंग रहा है। और इसी के तहत असम में शांति हो, आंदोलन न हो, उग्रवाद न हो, हथियार न चले, गोली न चले और असम की सभी आबादी, पूरी की पूरी आबादी, चाहे पहाड़ पर रहने वाली जनजाति हो, मैदान में रहने वाली जनजाति हो, शहर में रहने वाले लोग हो या गांव में रहने वाले लोग, सभी का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत प्रयास हुआ है 7 साल में। और पहले पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और 2.5 साल से मोदी जी की मंत्रिपरिषद में उनके साथी के रूप में मैं इसको बहुत बारीकी से देख रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं।